हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई साहब? ठीक ही हो गया आई होप। तो बात आ गई अगले टॉपिक पे। लास्ट क्लास आपने देखी होगी। लास्ट क्लास में टॉपिक क्या था? आई गेस हम कंडीशनल सेंटेंसेस कर रहे थे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने क्या बात करी थी, देखो। हमने तीन चीज़ देखी थी। पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, या फिर क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। बताओ। हमने बात की थी कि फ्यूचर टेंस हम कंडीशन नहीं रखते। ठीक है, एक सेकंड। पास्ट टेंस की बात करी, प्रेजेंट टेंस की बात करी, फ्यूचर टेंस में हम कंडीशन नहीं रखते। ठीक है, ये बात तो हुई इतनी खत्म। उसके बाद हमने जो बात करी थी वो ये बात थी कि अगर कंडीशन होगी प्रेजेंट की, कंडीशन टेंस होगा जो उसमें फुलफिल होगी। तो हमने बात की थी कि अगर कंडीशन होगी प्रेजेंट की तो वो फुलफिल होगी फ्यूचर में। और एक सेकंड, और अगर कंडीशन होगी किसकी, चलो गेट बंद करके आया हूं। हमने बात की थी कि कंडीशन अगर प्रेजेंट की होगी तो वो फ्यूचर में फुलफिल होगी, और कंडीशन अगर पास्ट की होगी तो या तो वो किसी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर प्रेजेंट में। दो बात हुई ना। या तो कंडीशन पास्ट में रखेंगे तो फ्यूचर कब होगी, वो मतलब फुलफिल कब होगी, या तो पास्ट में ही किसी पॉइंट पे हो जाएगी या फिर अब प्रेजेंट में होगी। या हम कंडीशन प्रेजेंट में रखेंगे, और अगर कंडीशन को हम प्रेजेंट में रखेंगे तो वो फुलफिल कब होगी, वो फुलफिल होगी फ्यूचर में। ठीक है, ये बात हुई थी। फिर हमने बात जो की थी वो थी, जब पास्ट की हो तो पास्ट अगर इंडेफिनेट की कंडीशन हो तो उसको फुलफिल करने के लिए वुड का यूज होगा। और कंडीशन अगर पास्ट परफेक्ट की हो तो उसको फुलफिल करने के लिए वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है। और एक हमने बात करी थी क्या, कि कंडीशन प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट में कोई भी हो, इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो इसमें हम यूज करेंगे विल का। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमने समझ ही लिया था कि इफ के साथ कंडीशन आएगी, और कॉमा लगा के उसको फुलफिल कर देंगे। है ना? बात आई इससे आगे। हमने क्या बोला था, मैंने लास्ट में एग्जाम्पल के लिए बात करी थी। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लिख के लाया हूँ मैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखो, सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप उसको ठीक करके लिखना। ठीक है। इफ रमन न्यू द फैक्ट्स ही वुड विल टेल द ट्रूथ। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने कि इफ रमन न्यू द फैक्ट्स ही वुड या फिर विल टेल द ट्रूथ्स। बताओ क्या आएगा। अरे हमने सिंपल सी बात करी थी कि अगर कंडीशन देख लो, अगर उसको फैक्ट पता होते हैं रमन को, कंडीशन किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन है, तो फुलफिल करने के लिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वुड आएगा, विल नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात हुई। अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस क्या है, इफ राहुल हैड कंप्लीटेड सिलेबस
सेंटेंस पढ़ो कि इफ राहुल हैड कंप्लीटेड द सिलेबस ही वुड स्कोर्ड वेल। अब इसमें पूछ लिया फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। तो एरर बताओ इस सेंटेंस में मेरे को। हमने देखा कि कंडीशन तो है पास्ट परफेक्ट टेंस की और फुलफिल कर रखी है वुड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के, जबकि होना क्या चाहिए, वुड के साथ हैव होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैव की कमी है, कमी पूरी कर देंगे, काम ही क्या हमारा, है ना। हो गया सेंटेंस इंप्रूव। नोट कर लेना, पढ़ के देख लेना, ये पूछे हुए सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। आगे सेंटेंस क्या है देख लूँ। एरर बताना है इसमें। बताओ एरर। इफ द लीडर ट्रस्ट अस ही वुड वर्क फॉर अवर वेलबींग। इसमें बात क्या है, कंडीशन रखी गई है, किसमें रखी गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन है। इफ द लीडर ट्रस्ट अस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसके साथ हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, विल, क्योंकि प्रेजेंट की कंडीशन फुलफिल कब होगी, फ्यूचर में, और यहाँ पे यूज कर रखा है वुड, तो ये गलत हुआ ना। वुड की जगह क्या आएगा, विल आएगा, और तब बात हमारी सही हो जाएगी बिल्कुल, है ना। इतनी बात समझ आई। एक सेंटेंस और देखो, ऐसे लिख देता हूं, इफ मैंने सेंटेंस लिखा कि इफ यू हैड वॉच्ड ऑल द वीडियोज यू विल अटेम्प्ट क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी। इस सेंटेंस में क्या गलत है बताओ। ये देखो, इफ यू हैड वॉच्ड, बात हुई पास्ट परफेक्ट की, फुलफिल करने के लिए वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। और यहाँ पे लिख रखा है विल, तो ये गलत हुआ। यहाँ पे आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतने सेंटेंसेस काफी हैं। एग्जाम्पल अपने खुद से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना निकाल के कहीं से, पिनेकल वगैरह से या टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ से भी करो तुम, तुम्हारी मर्जी है। इतनी बात होने के बाद जो बात आई आगे, वो आई एक खूबसूरत सी चीज, प्यारी सी, क्या है वो चीज, इन्वर्जन। इन्वर्जन माने, इन्वर्जन माने एक ही बात अपनी दो तरीके से कह सकते हैं बिना उसका मतलब चेंज करे। कैसे, दो सेंटेंसेस देखो। इफ यू हैड, क्या बोल रहे हैं, इफ यू हैड, कुछ बताओ। इफ यू हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट यू वुड हैव गॉट इट। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इफ यू हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट यू वुड हैव गॉट इट, पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है, फुलफिल के लिए वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा रखी है, ठीक है। अब इसी बात को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, वो तरीका क्या है, ये देखो, बिना इसका मतलब खोए, हैड यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट
यू वुड हैव गोट इट। समझ आना आगे गोट इट है, ठीक है। मैंने एक बात लिखी कि इफ यू हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट यू वुड हैव गोट इट, और हैड यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट यू वुड हैव गोट इट। इन दोनों बातों का मतलब सेम है। कैसे सेम है? कैसे सेम है? बस यही है, इनका तो मतलब सेम नहीं है, पर है यही चीज एक तरीके से, कि उल्टा लिख रखा है, मतलब में कोई फर्क नहीं है, बस ऐसे घुमा रखा है। तो इस चीज को भी बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर रखा है, बाकी मतलब में कोई फर्क है नहीं इनके। इस चीज को हम कहते हैं इन्वर्जन। सेंटेंस की फॉर्म बदल के इस फॉर्म में उसको लिख देना, या वाइस वर्सा, ये चीज होती है इन्वर्जन। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस में करा जाता है। ऐसे ही मिलेगा सेंटेंस, ऐसे भी मिल सकता है, तो देख के घबराना नहीं है। कहीं ये सोचो कि इफ तो है ही नहीं, और इफ नहीं है तो कंडीशन कैसे हुई, और कंडीशनल सेंटेंस नहीं है तो फिर मैं कंडीशन वाले रूल क्यों फुलफिल करूं, कि पास्ट इंडेफिनेट में तो मैं वुड लगाऊं, प्रेजेंट में विल लगाऊं, और पास्ट परफेक्ट में वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाऊं। तो तुम तो ये कहोगे ना, इफ नहीं होगा तो, कि इफ नहीं है तो कुछ नहीं है, इफ ही तो था जो था। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो एक चीज लिखो, देखो, इन्वर्जन, इन्वर्जन पढ़ रहे हैं ना, देखो इन्वर्जन में लिखना, देखो शुरू में हम क्या लिखते हैं, इफ, उसके बाद यू लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर हम हैड लिखते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, उसके बाद हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं, हम उसके लिए वुड लिखते हैं, प्लस हैव लिखते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को जब हम इन्वर्ट करके लिखेंगे, इन्वर्जन करेंगे जब हम इस चीज का, तो बस ये हैड उठ के आगे आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन फुलफिल करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी तुम्हें करना है कर लो जल्दी। ठीक है, एक सेंटेंस लिखो, हैड आई मेट मोहित अर्लियर, वी वुड हैव बीन बेटर फ्रेंड्स। एरर बताओ इसमें, दिख रहा है बोर्ड पे या नहीं दिख रहा? एक सेकंड, अब दिख रहा है? चलो, हैड आई मेट मोहित अर्लियर वी वुड हैव बीन बेटर फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में एरर बताना क्या है कोई एरर दिख रहा है, कोई एरर? अभी तो बात करी थी इन्वर्जन की, हेड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, वुड लगा रखा है, हैव लगा रखा है, वर्ड की थर्ड फॉर्म रखती है, बी की थर्ड फॉर्म ही तो होती है बीन। ठीक है, क्या एरर है? कुछ भी एरर नहीं है, सारी बात सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लप्पू सा। ठीक है, कुछ नहीं इस टॉपिक में, पर इम्पोर्टेंट है। समझ गए इतनी बात? कितनी देर की वीडियो है? छोटी वीडियो रखें क्या आज? छोटी वीडियो रखेंगे, जल्दी समझ आए, अभी तो 15 मिनट हुई हैं, एक दो सेंटेंस और लिखवा दूँ? नोट कर लिया ये सेंटेंस? लिखो एक सेंटेंस, हैड शी finished her meal
सी स्पेलिंग का वो तो बड़ा पंगा हुआ है। क्या स्पेलिंग होती है डिशेज की? नहीं होती होगी, ठीक है। इतनी आते हैं भाई मेरे को, तो ऐसा ही टीचर है तुम्हारा, ठीक है। सेंटेंस देखो, हैड शी फिनिश्ड हर मील शी वुड हैव डन द डिशेज। एक होता है डू द डिशेज, डू द डिशेज इसका मतलब होता है बर्तन धोना, ठीक है। तो डन द डिशेज का मतलब ये नहीं कि बर्तन कर दिए, क्या कर दिए, धो दिए, ठीक है। डन द डिशेज का मतलब होता है बर्तन धो देना। तो हैड शी फिनिश्ड हर मील शी वुड हैव डन द डिशेज। कोई एरर है सेंटेंस में? नहीं, कोई एरर नहीं है। अब की बार एरर लिख के दूंगा तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ सही था उस सेंटेंस में। एक एग्जाम्पल बताओ, अपने से रिलेटेड लिखते हैं। क्या लिखें अपने से रिलेटेड? हैड दूसरा लिखते हैं। क्या लिखा मैंने? हैड यू वॉच्ड ऑल माई वीडियोज यू वुड हैव अंडरस्टूड टेंसेज, यू वुड अंडरस्टैंड टेंसेज, ओके। अगर मेरी सारी वीडियो अब तक की देख ली होती तो तुम्हें टेंस समझ आ जाते हैं। ये बात लिखी है मैंने। अब इस बात में क्या गलती हुई जब मैंने ये बात कही? बताओ क्या गलती हुई? हमने यहाँ इन्वर्जन की फॉर्म में लिखा है इन्वर्ट करके सेंटेंस को, कि हैड यू वॉच्ड ऑल माई वीडियोज। हैड है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट की बात है, ठीक है। तो वुड आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैव आएगा, हैव तो है ही नहीं, तो हैव भी लगा देंगे। और अंडरस्टैंड की जगह क्या आएगा? अंडरस्टूड आएगा। थर्ड फॉर्म आएगी अंडरस्टैंड की, अंडरस्टूड लगा देंगे। अब ये सेंटेंस सही हुआ, नो एरर हुआ इसमें, ठीक है। आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं। अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं आज की। कल हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनेशन की, हाइपोथेटिकल कंडीशंस की, ठीक है। ऐसी घटना जो है ही नहीं, हम मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे ना घटना को, सिर्फ मैथ्स में ही क्यों मानेंगे, इंग्लिश में भी मान लेंगे। तो कल बात करेंगे हम इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की। इसी में कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो पहली जो वीडियो थी उसमें सिखाया कंडीशनल सेंटेंसेस, अगली वीडियो में हमने इन्वर्जन सीख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए, कंडीशनल सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली। अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? भाई सारी वीडियो देख लेना रेगुलर, वीडियो में ठीक ठाक ही करा रखा है, तुम्हारा हो ही जाएगा उतने में, जितनी तुम्हें जरूरत है उतना करा रखा है। कोई टॉपिक मिस नहीं कर रखा, कोई एग्जाम्पल मिस नहीं कर रखा, प्रीवियस ईयर भी में साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिस में करा रखे हैं। बीच में एक वीडियो आएगा सामने, वो CHSL प्रीवियस ईयर के लिए थी है ना, तो वो भी हो रखा है, वीडियोस देख लेना मन करे तो, नहीं तो क्या ही धक्का है तुम्हारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।